हाँ, तो अपन ने थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य देखे थे पिछले वीडियो में। अब ये नया वीडियो है, इसमें आपको बताएंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी और अधिकता से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले अपन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग है उनको देखेंगे कि भाई थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम निकला तो उसकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, और अगर ये ज्यादा निकलेगा तो भी रोग हो जाएंगे। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से सबसे पहला रोग है जड़ मानवता, या इसको कहते हैं अपटू मानवता, अपटू मानवता, या इसका नाम होता है क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। तो जड़ मानवता कह देंगे, अपटू मानवता कह देंगे, या क्रिटिनिज्म कह देंगे, तीनों एक ही नाम है। एक्चुअल में क्या होते हैं, ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो बाल्य अवस्था में ये रोग होता है। बाल्य अवस्था में एक व्यक्ति के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकला, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो उससे रोग होते हैं, उनको कहते हैं हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड ग्रंथि से कम निकलना थायरॉक्सिन हार्मोन का। जड़ मानवता, अपटू मानवता या क्रिटिनिज्म ऐसे रोग है जो कि बाल्य अवस्था में होता है। किसी बच्चे को, बच्चा बोना रह जाएगा, सबसे पहला लक्षण होगा बच्चा बोना रहेगा, 2 से 3 फीट का बच्चा होगा, बच्चा है उसकी तोंद बाहर निकली हुई रहेगी, बच्चे की तोंद बाहर रहेगी। इसके अलावा उसकी जीभ मोटी होगी, होठ मोटे होंगे, तोंद होगी, जीभ मोटे होंगे, होठ मोटे होंगे, तोंद होगी। इसके अलावा बच्चा बेडौल होगा, बच्चा कैसा होगा, बेडौल। इस बच्चे की विशेषता होगी ये मानसिक रूप से मंद होगा, यानी ये मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर होता है, बिल्कुल दिमाग से डफर होता है, इसको कुछ नहीं आता है। इसके अलावा ये जनन क्षमता भी नहीं होती है, ये बांझ होता है, बांझ होता है, यानी बच्चे पैदा नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे बच्चों को कहते हैं क्रिटीन्स। क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं क्रिटीन्स। तो भाई क्रिटीन्स क्या है, क्रिटीन्स एक्चुअल में क्या एक बीमारी है बच्चों में होने वाली। तो जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म क्या है, एक ऐसा रोग है जिसमें बच्चा बूढ़ा रह जाएगा, तौर निकल जाएगी, जीभ मोटी होगी, होठ होंगे मोटे मोटे, बेडौल होगा, मानसिक रूप से कमजोर होगा, जनन क्षमता नहीं होगी, उसमें बांझ रहेगा, कभी भी वो मतलब आदमी होगा या औरत होगी, जो भी होगी उसके अंदर ये जड़ मानवता रोग बाल्य अवस्था में होने वाला रोग है। फिर दूसरी बीमारी है जिसको अपन कहते हैं मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो वयस्क अवस्था में पाई जाती है। इसमें वही लक्षण है कि कम व्यक्ति के अंदर अपन देखेंगे, व्यक्ति होगा वो व्यक्ति की जनन क्षमता कम होगी, क्या होगी, जनन क्षमता उसकी कम होगी, उसकी आधार उपापचय दर कम होगी, उसकी श्वसन दर कम होगी, हृदय धड़कन कम होगी, आधार उपापचय दर कम होगी, जनन क्षमता कम हो जाती है, बाल सफेद आ जाते हैं, बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। इसके अलावा उसमें श्वसन दर कम होगी, हृदय धड़कन कम होगी। ठीक है, वो थका थका रहेगा, क्या रहेगा, थका थका रहेगा, यानी उसमें थकावट महसूस होगी हर टाइम, धीमे धीमे काम करेगा, बहुत धीमे धीमे। मिक्सिडीमा बीमारी के अंदर क्या होगा, जनन क्षमता उसकी कम हो जाएगी, आधार उपापचय दर कम हो जाएगी, श्वसन दर कम हो जाएगी, हृदय धड़कन कम हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे। इसके अलावा उसमें ये लक्षण दिखेंगे तो अपन कहेंगे इसमें थायरॉक्सिन का इसको इंजेक्शन दो। फिर उसके बाद तीसरी बीमारी है गेंगा। गेंगे को अपन कहते हैं गलगंड, क्या कहते हैं, गलगंड रोग के नाम से जानते हैं, या इसको कहते हैं गोइटर, या इसको क्या कहते हैं, गोइटर। ये गेंगा ऐसी बीमारी है जो थायरॉक्सिन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, थायरॉक्सिन है उसकी कमी से ये रोग होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं गेंगा। एक्चुअल में ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है, हर जगह नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन किस में कम होता है, पानी में, किसमें कम होता है, पानी में कम होता है। अब पानी में आयोडीन होता है वो कम होगा
तो पेड़ पौधों को आयोडीन नहीं मिलेगा, जमीन में आयोडीन नहीं होगा, तो अपन जो खाना खाते हैं उस खाने में आयोडीन होता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में बीमारी होती है, एक क्षेत्र विशेष में बीमारी होती है, उसको कहते हैं एंडेमिक बीमारी। ये भी सवाल आता है बच्चों कि एंडेमिक बीमारी किसे कहते हैं? ऐसी बीमारी जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती है, उसको कहते हैं एंडेमिक रोग। तो ये गेंगा रोग है, गलगन रोग है, गाइटर नॉर्म है, तीनों एक ही नाम है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसमें लक्षण क्या है? लक्षण है ये थायराइड, ये ग्रंथि ये फूल कर थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसका इलाज क्या? ऑपरेशन करते हैं और जो बड़ा हुआ भार होता है उसको काट देते हैं। तो भाई गेंगा बीमारी क्या है? गेंगा बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो गई। जिसमें थायराइड ग्रंथि क्या होती है? फूलकर बड़ी हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो कहा भाई आपके अंदर तो थायरॉक्सिन हार्मोन बन नहीं रहा है। कि थायरॉक्सिन हार्मोन बन क्यों नहीं रहा है? कि आप में आयोडीन नहीं है। तो ये कुछ आपने ऐसे टीवी में ऐड देखे होंगे, वो कहता है कि बेटा तेरी बच्ची का मानसिक विकास रुका कैसे? कि मेरी बच्ची का मानसिक विकास इसलिए रुका क्योंकि मैंने उसको आयोडीन युक्त नमक नहीं दिया। तो अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो थायरॉक्सिन नहीं बढ़ेगा, थायरॉक्सिन नहीं बढ़ेगा तो मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो ये हार्मोन मानसिक विकास में भी सहायता करता है, ये भी ध्यान रखना आपने। तो गेंगा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी में आयोडीन की कमी होती है। अब कोई व्यक्ति है वो बाजार से नमक लाता है, डालता है, वो नमक तो सारा वाष्पीकृत हो जाता है, सब्जी में कुछ नहीं बचता है। लेकिन अगर अपन जो रोटी खाते हैं या जो कोई सब्जी खाते हैं, उस सब्जी खुद के अंदर अगर आयोडीन है, जमीन के अंदर से पौधे आयोडीन को लेते हैं, तब वो काम का है। ऊपर से आप कितना आयोडीन खा लो, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अब एक बीमारी और होती है जिसको कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। जिसको किस नाम से जानते हैं? थायराइड की आत्महत्या के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसका नाम होता है थायराइड की आत्महत्या। ये आपको समझाते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग। ये हाशीमोटो रोग कैसे हुआ? ये रोग ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति है, उसमें थायराइड ग्रंथि है, उस ग्रंथि में मतलब सूजन आ गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया और डॉक्टर ने कहा भाई तेरे अंदर तो क्या है? थायरॉक्सिन कम है। तो कहे डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दे दो। क्या करो? मेरे को दवाई दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही उसने वो दवाई ली, जैसे ही उसने वो दवाई ली, वो दवाई प्रतिजन की तरह व्यवहार करती है। वो दवाई किसकी तरह व्यवहार करती है? प्रतिजन की तरह। वो दवाई चली गई थायराइड ग्रंथि के अंदर। ये दवाई यहाँ पर है, यहाँ आ गई दवाई, आपने खाने के साथ दवाई ली, ये थायराइड ग्रंथि में आ गई। अब प्रतिजन आता है तो हमारा शरीर बनाता है प्रतिरक्षा। हमारा शरीर क्या बनाता है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा तुरंत क्या करती है? इस प्रतिजन को मारती है। तो प्रतिरक्षा प्रतिजन को मारती है तो साथ में कौन मर जाता है? बेचारी थायराइड ग्रंथि मर जाती है। तो अपन कहते हैं कि आत्महत्या का मतलब खुद लटकना। क्या करना? खुद लटकना। अब यहाँ पे तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा भाई आपको हाशीमोटो रोग है, यानी आप में थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है, ले जाओ ये दवाई। तो उसने दवाई ली। दवाई किसकी तरह काम करती है? प्रतिजन की तरह। और प्रतिजन के खिलाफ हमारा शरीर क्या बनाता है? प्रतिरक्षा। उस प्रतिरक्षा को क्या करना चाहिए था? उस प्रतिरक्षा को प्रतिजन को नष्ट करना चाहिए था। प्रतिजन तो नष्ट हुआ, साथ में थायराइड ग्रंथि है वो भी नष्ट हो गई। तो अपन ने कहा थायराइड की आत्महत्या। क्या कह दिया? सुसाइड ऑफ थायराइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कभी भी आप में निकले कम, तो आपको दवाई लेते समय थोड़ा एलर्जी टेस्ट करा लेना चाहिए कि भाई किसी प्रकार का मेरे अंदर ये मैं दवाई लूंगा, मेरी थायराइड को तो नहीं मार देगी ये दवाई। तो अपन इसको कहते हैं हाशीमोटो रोग। क्या कहते हैं? हाशीमोटो रोग। तो हाशीमोटो रोग एक्चुअल में क्या है? थायराइड की आत्महत्या है। दवाई प्रतिजन की तरह काम करती है और हमारा शरीर प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाता है। तो 4 बीमारियां हो गई थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी को कहते हैं हाइपोथायरायडिज्म। पहली जड़ मानवता। जड़ मानवता में बच्चा बोना रह गया। बच्चा बोना तो है ही, बच्चे में तौन निकल गई। छोटा सा बच्चा है, बड़ा बड़ा पेट लिए हुए, अपन कह रहे हैं अरे भाई क्या बात है, तू तो बड़ा बेडोल है।
तो बेडोल हो जाता है, कौन निकल जाती है, होठ बाहर हो जाते हैं बड़े बड़े, यूं बड़े बड़े होठ और जीभ भी बड़ी सी मोटी सी। अब अपन कहते हैं कि ये मानसिक रूप से भी कमजोर होता है, यानी डफर होता है, बिल्कुल डफोर होता है, और ये बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता है, जनन क्षमता भी नहीं होती है, बांझ होता है। तो ऐसे बच्चों को कहते हैं ए जेड मानव, ए अप टू मानव, ए क्रिटिनिज्म, यानी क्रिटिन्स बच्चे कहते हैं। अब एक आदमी है, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, 20-22 साल का हुआ है, लेकिन भगवान ने उसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकालना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, यही होगा, जनन क्षमता कम हो जाएगी, आधार उपापचय दर कम हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, श्वसन दर कम हो जाएगी, और वो धीरे धीरे क्या होगा, धीमी गति का समाचार बन जाएगा, ऐसे धीमे धीमे बहेगा, बेडोल होगा। अपन कहेंगे अरे इतना धीमे क्या है रे, क्या मेरे को 1-2 इंजेक्शन दे दो थायरॉक्सिन के, मैं फुल बैलेंस हो जाऊंगा। फिर उसके बाद तीसरा है गैंगर रोग, गलगंड रोग या गोइटर। ये एक एंडेमिक बीमारी हर जगह नहीं मिलती है, एक पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी में आयोडीन कम होता है। अब उसको थायरॉक्सिन है, उसके इंजेक्शन दे दो, या उसको क्या करो कि इसके अंदर से अतिरिक्त बाहर उसको कटवा लो और उसकी ये ग्रंथि को सामान्य करवा लो। ठीक है, अब अपन थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग पढ़ेंगे। हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी अधिकता से रोग, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से रोग। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से तो कोई रोग हो तो आयोडीन ले लो, ठीक हो जाओगे, लेकिन अधिकता है, मान लो थायरॉक्सिन ज्यादा निकल रहा है, इसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म मतलब अधिकता से होने वाले रोग। अब अधिकता से होने वाले रोग में सबसे पहला है नेत्रोशोधी गलगंड, नेत्रोशोधी गलगंड, इसको कहते हैं एक्सथैलोमिक गोइटर, एक्सथैलोमिक गोइटर। ये एक्सथैलोमिक गोइटर एक्चुअली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ये नेत्र गोलक के नीचे, ये नेत्र गोलक है, इसके नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है और नेत्र बाहर आ जाते हैं। नेत्र किस तरह आ जाते हैं, नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, नेत्र गोलक के नीचे किसका जमाव होगा, श्लेष्मा का, और नेत्र गोलक बाहर आ जाते हैं। ये आंखें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं यूं निकल कर, अपन देखते हैं इसको, तो ये एक्चुअली इसका चेहरा डरावना होता है और आंखें घूरती हुई होती हैं, चेहरा डरावना होता है और आंखें क्या होती हैं, घूरती हुई। तो अपन कहते हैं अरे तेरे को क्या हुआ, सुबह से तेरी आंखें बाहर कैसे आई हैं, तो वो कहता है मेरे अंदर थायरॉक्सिन ज्यादा निकल रहा है और मेरे इसके नीचे श्लेष्मा जम गया है और मेरे ये दोनों हैं, ये गोलक बाहर आ गया। आपने किसी आंखें देखी होगी, ये बड़ी बड़ी आंखें। अपन कहते हैं अरे क्या हो रहा है कि नेत्रोशोधी गलगंड रोग हो गया। क्या हो गया, नेत्रोशोधी गलगंड, नेत्र श्लेष्मा के नीचे, नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमा हो गया और नेत्र गोलक बाहर आ गया, तो अपन कहते हैं चेहरा डरावना, आंखें घूरती हुई। ठीक है, अब जिसमें ये थायरॉक्सिन ज्यादा निकलता है, बड़े चिरोकले होते हैं, क्या होते हैं, बड़े चिरोकले होते हैं, अनावश्यक उत्तेजना होती है उनके अंदर, क्या होती है, अनावश्यक उत्तेजना होती है, बात बात पे एकदम लड़े को तैयार होते हैं, क्या क्या है, अनावश्यक उत्तेजना हो जाती है। इसके अलावा इनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इनमें बेचैनी रहती है, क्या रहती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। इनसे तो बात करना मतलब क्या करना, खतरे की घंटी। ऐसे व्यक्तियों से आप बात कर लोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ये गले नहीं पड़ जाए। ठीक है, अनावश्यक उत्तेजना रहती है, लड़ लेते हैं, क्या है क्या है, अरे क्या है, अरे भाई तेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर थायरॉक्सिन ज्यादा है, क्या है, इनकी श्वसन दर ज्यादा होती है, हृदय धड़कन ज्यादा होती है, बेचैन रहते हैं, पसीना ज्यादा निकलता रहता है, भिड़ जाते हैं, तो अपन कहते हैं कि तेरे अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा है। ये इनसे बहस कर ली, मतलब आपका टाइम गया, आप वहां से उठ के नहीं जाओगे तब तक ये आपको हरा के छोड़ेंगे, क्या करेंगे, हरा के छोड़ेंगे। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बड़ा खतरनाक है, ज्यादा निकल गया तो नेत्रोशोधी गलगंड रोग हो गया, आंखें घूरती हुई, चेहरा डरावना, कोई भी आप कोई किसी की तरफ देखेगा तो वो कहेगा मेरे को घूर क्यों ना है, उस बेचारे की गलती नहीं है, उसकी आंखों के नीचे ये जमा हो गया है। फिर उसके बाद दूसरा रोग है प्लूमर रोग,
प्लूमर रोग है उसमें थायराइड ग्रंथि में गांठें पड़ जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है उस ग्रंथि के अंदर क्या पड़ जाती है? गांठें। ठीक है, गांठें पड़ जाती हैं। फिर उसके बाद तीसरा रोग है ग्रेवी का रोग। कौन सा है? ग्रेवी का रोग है। ग्रेवी के रोग में थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। ये दोनों रोग बड़े नाम से उल्टे हैं। ग्रेवी में थायराइड ग्रंथि फूली है और प्लूमर में गांठें पड़ी है। अब सवाल आता है परीक्षा के अंदर, ग्रेवी के रोग में क्या होता है? बच्चे सोचते हैं ग्रेवी में गांठें पड़ती है। ऐसा नहीं है, आपको बताना है इसमें थायराइड ग्रंथि फूलती है और प्लूमर रोग में क्या होती है? गांठें पड़ती हैं। दोनों एक दूसरे के आपको क्या करने हैं? उल्टे याद रखने हैं। प्लूमर रोग और ग्रेवी का रोग। प्लूमर में तो पड़ी गांठें और ग्रेवी में पड़ी आपके थायराइड ग्रंथि फूल गई। तो इस तरह ये थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है, उससे होने वाले अपने रोग पढ़ लिए हैं। नेत्रशोथी गलगंड रोग, फिर उसके बाद प्लूमर का रोग, ग्रेवी का रोग। ये अपने को ध्यान रखना है कि किस की कमी से कौन सा रोग होता है और अधिकता से कौन सा रोग होता है। आपको ये बीमारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।